जी, एक हमारे कॉरिडोर बनना सहयोगी का क्या भी गलत सवाल था है, क्या? आलोक जी सुन ले सवाल, एक हमारे सहयोगी का भी सवाल है, सुन ले रूबी। आलोक जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा ये हमारी धरोहर है, आप इसको संभाल के रखेंगे, लेकिन आप ये बताइए क्या मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो कौन पूरा करेगा? यानी कि जो जनता की जो जरूरतें हैं। मैंने अभी पहले कहा कि दो अलग अलग समस्या हैं। कांग्रेस को महंगाई, बेरोजगारी, इस पे आपको कोई भी धरना प्रदर्शन इसकी विरोध करना है, आप करिए, खुलकर करिए। और अगर हाँ, क्या कांग्रेस इस चीज के लिए, अगर कांग्रेस के हमारे यहाँ नेता बैठे हैं देवेंद्र जी अगर ये बात कह दे कि ये बनना बिल्कुल गलत था, आप क्या आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर आप कह सकती हैं कि ये कॉरिडोर बनना गलत था? आप कह दीजिए, मैं मानता हूं। चलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है रूबी। देवेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता है, स्वागत है आपका। 750 करोड़ की लागत से बना है ये महाकाल कॉरिडोर, और पीएम मोदी 11 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे। देवेंद्र जी। देखिए, आस्था का प्रतीक है, हमारे आराध्य हैं भगवान महादेव जी, हम उनकी पूजा करते, आराधना करते हैं। जो भी ये काम हुआ है वो हम उसका स्वागत करते हैं, जो स्वागत योग्य है भी, और हम इसकी किसी तरीके से किसी तरीके का हम विरोध नहीं करते इसका, और इसका हम स्वागत करते हैं, भगवान महादेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री जी का और तमाम भारत की जनता के प्रति कर्तव्य होते हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए। जैसे आपके देश में, हमारे देश में, हम सबके देश में, इस हिंदुस्तान में इस समय सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए उनको। समस्या महंगाई की, उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। युवाओं की समस्याएं, महिला उत्पीड़न, तमाम समस्याएं हिंदुस्तान में हैं जिन पर भी प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि मंदिर जो बना, कॉरिडोर जो बनी, उसका मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ जो समस्या मैं बता रहा हूं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा कोई होती नहीं। जब भी कोई नेता विपक्ष का महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, महिला उत्पीड़न की बात करता है, तो उसके खिलाफ या तो कार्रवाई होती है, या अगर वो उनकी सरकार के मन के अनुरूप, सरकार के हिसाब से यदि वो बात करता तो कुछ नहीं होगा। यदि सरकार के हिसाब से वो नहीं बोलेगा तो कार्रवाई होगी। विपक्ष की कोई बात सुनी नहीं जा रही है, तो मुद्दा ये भी है साथ साथ में, और प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी, इस पर भी चर्चा करें। इन नेताओं को चर्चा करनी चाहिए, भाजपा के सम्मानित नेताओं को इस पर भी बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता हमको ये बता दे, हम इस बात का विरोध नहीं करते हैं और ना ही कोई विरोध करेगा। हिंदुस्तानी, कोई भी हिंदुस्तानी, मेरे ख्याल से कोई भी भारतवासी इस कॉरिडोर का, इस मंदिर का विरोध नहीं करेगा, मैं भी नहीं करता। और मैं आपको बता दूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद को आपने महंगाई पर बोलते हुए देखा? जब आप महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला उत्पीड़न की बात करेंगे, तब ये लोग दूसरी बात बीच में ले आएंगे, उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा मकसद है कि उसके साथ साथ आलोक जी महंगाई पे बात क्यों नहीं होती? जी बहुत अच्छा रचना जी, पहले तो आपकी बात को ही इन हमारे देवेंद्र जी ने इसको स्वीकार कर लिया है। आप जिस चीज को कह रही थी कि कांग्रेस या इस चीज का विरोध कर रही है, तो मैंने पहले भी कहा, कोई भी एक शख्स आप उठा करके ला दीजिए जो ये कह दे कि ये इसकी मैं आलोचना करता हूं जो कॉरिडोर बना है। नंबर एक, इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने ये जो काम किया है या शिवराज सिंह जी ने जो काम किया है, ये वाकई में अच्छा कार्य था। ये इस बात से ये सिद्ध हो गया कि ये वाकई में एक अच्छा कार्य था। अब आ जाइए आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे। भाई महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात करने से कब किसने रोका है? कांग्रेस पार्टी जब भी महंगाई और बेरोजगारी की बात करना शुरू करती है तो बस वहीं से निकल के सोनिया गांधी जी के कमरे से निकल के राहुल गांधी जी के कमरे तक आ जाती है। इसके बाद तो आगे जाना नहीं है। जनता की ये बात नहीं है। जिस पार्टी के अभी तक के मुखिया को ये नहीं पता कि नहीं देवेंद्र जी, मैंने आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। चलिए आप बोलिए मैं करता हूं। जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी आज इस समय इतनी विचार शून्य हो चुकी है
सोनिया गांधी जी के निवास से निकलकर राहुल गांधी जी के आवास तक घुसती है। बहुत ज्यादा हुआ तो प्रियंका जी के घर पे पहुंच जाती है। 3 कमरों के उसमें घूमते हुए, 3 घरों के चक्कर लगाते हुए और वहीं पे समाप्त हो जाती है। गांधी परिवार पे जाके ही सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। जनता के बीच में विचार शून्य पार्टी घोषित हो चुकी है। जिस पार्टी के मुखिया को ये नहीं पता, ऑर्डिनेंस जो फाड़ के फेंकता हो, अपनी शासन के समय में ऑर्डिनेंस जो फाड़ कर फेंकता हो, वो देश की जनता या देश के मुद्दों के बारे में क्या जानेगा। अभी तो वैसे कायदे से तो ये है कि देवेंद्र जी जो कह रहे हैं कि महंगाई और बहस, अभी तो बहस का मुद्दा ये है कि 24 कल से ये जो नामांकन होना है कांग्रेस पार्टी के, इसमें ये देखना है कि गांधी परिवार का ही कोई सिपाही सालार बैठता है ना उसमें, या वाकई में लोकतंत्र इनको है। मैं आपसे कह देता हूं, गांधी परिवार का जिस पर बर्दाश्त होगा वही कांग्रेस का वो बनेगा। केवल ये सिर्फ इस वजह से है कि आज सारा देश ये कह रहा है कि गांधी परिवार ने एक छत्र राज्य जो कायम किया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो देश को दबाने का कार्य किया है, देश की संस्कृति को मिटाने का कार्य किया है, आज वह किस हद तक और किस दिशा में जा चुकी है पार्टी। ठीक है आलोक जी, रूबी में आपका रुख करूंगी। किस तरह की तैयारियां वहां पे की जा रही हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और तमाम तरह की तैयारियां वहां पे की जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पहले से पूरी हो चुकी है, अब व्यवस्था करनी है मेहमानों के आने की, यानी पहुंचेंगे, उसके बाद लगा जा रहा है सभी राज्यों के सीएम पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम वो नेता और वो अधिकारीगण पहुंचेंगे। इस यादगार लम्हों को कैमरे में कैद देकर पल को देखने में बहुत रोमांचक पल होगा। और इसके साथ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को लेकर भी खास तैयारी कर ली गई है, क्योंकि 11 अक्टूबर अब बहुत ही करीब है। इसके साथ ही साथ अगर इन जगहों पर खासतौर से एक टीम निर्धारित की गई है, जो पहले से ही तैयार एक शिफ्टों में बांट दिया गया। जो टीम है, विजिलेंस की टीम हो या फिर लोग, ये सारे लोग मिलकर एक अपने पूरी तरीके से नए कॉरिडोर की पूरी तरीके से सुरक्षा की कमान अपने हाथ में लेंगे। कहा यह जा सकता है रचना, ये पल का इंतजार होगा जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इनके साथ तमाम बीजेपी के वो बड़े चेहरे होंगे, जो इन पलों के साथ और रोमांचक पल हमको देखने को मिलेगा टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को। और ये कहा जा सकता है कि 11 अक्टूबर का दिन माना जी ठीक है रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा पे बातचीत करने के लिए। तो अब देखना होगा कि 11 अक्टूबर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत।